फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश कुमार। हमने जो आज टॉपिक लिया है एशियंट हिस्ट्री का, उस टॉपिक का नाम है मगध साम्राज्य, जो आने वाले किसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका बीपीएससी 66 हो पीटी का एग्ज़ाम, या ईएसआई पीटी हो, या दरोगा का पीटी हो, या दरोगा मेंस हो, ठीक है, या बीएसएससी का मेंस हो, उन सभी एग्जामिनेशन में, खासकर बिहार में जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इन सभी एग्जामिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। फ्रेंड्स, हमने ये एक 100% बताया है कि इस एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है, या बीपीएससी के खास और इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो आइए हम बात करते हैं मगध साम्राज्य एम्पायर। तो मगध साम्राज्य में मैंने टॉपिक किया मगध साम्राज्य के लिए फ्रेंड्स, टॉपिक मगध साम्राज्य। उसमें जो वंश हुए हैं पूरे वंश की हम चर्चा करेंगे। तो पहला था हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश, पांचवा शुंग वंश, छठा कण्व वंश, सातवां सातवाहन वंश। तो हर एक की पूरी चर्चा करेंगे। संस्थापक कौन था, इसका अंतिम शासक कौन था, पूरा एक चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक फ्रेंड्स। तो आइए बात करते हैं। अभी हमने लिया फ्रेंड्स लिया है पहला पॉइंट से, उस टॉपिक का नाम है हर्यक वंश। क्या नाम है फ्रेंड्स? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश जो था, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो क्या कहें? बिंबिसार। कौन था? तो बिंबिसार। और इसने राजधानी क्या बनाई थी फ्रेंड्स? राजगिरी। क्या बनाई थी? राजगिरी। और वो किस धर्म को मानता था फ्रेंड्स? बौद्ध धर्म को। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है। और उसके बाद उसका जो हर्यक वंश का जो राजा बना, उसका पुत्र कौन था? अजातशत्रु। क्या था? अजातशत्रु। कौन सा धर्म मानता था? जैन धर्म। क्या मानता था? जैन धर्म। और उसने राजधानी कहाँ की थी? वैशाली। फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये अपने पिता को मारकर राजगद्दी बैठा था। कौन? अजातशत्रु। पिता को मारकर, किसको? बिंबिसार को मारकर। इसे कहते हैं पितृहिंसा बोलते हैं, पितृहिंसा। और उसका पुत्र कौन था? उदयन। कौन था? उदयन। वो क्या मानता था? जैन धर्म। राजधानी कहाँ की था? पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र राजधानी फर्स्ट टाइम किसने की? तो क्या कहे? उदयन। किसने किया था? उदयन। और अंतिम शासक कौन था फ्रेंड्स? नागदशक। कौन था? नागदशक। तो जरूर ध्यान रखिएगा, पहला और अंतिम काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मार करके नए वंश का उदय हुआ। उस वंश का नाम है फ्रेंड्स शिशुनाग वंश। क्या नाम है फ्रेंड्स? शिशुनाग वंश। संस्थापक कौन था? खुद शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग। उसकी राजधानी कहाँ की? वैशाली। उसका पुत्र बना कौन? कालाशोक। कौन था? कालाशोक। उसका राजधानी कहाँ किया? पाटलिपुत्र। इसका पुत्र बना कालाशोक। अंतिम शासक था इसका कौन था? नंदीवर्धन। कौन था इसका शासक? अंतिम नंदीवर्धन। किसका? तो शुंग वंश का। और शुंग वंश के बाद एक नए वंश का उदय हुआ। उस वंश का नाम था नंद वंश। क्या नाम था? नंद वंश। और नंद वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? तो क्या कहेंगे? महापद्म नंद। उसकी राजधानी कहाँ की थी? पाटलिपुत्र। और अंतिम शासक कौन था फ्रेंड्स? घनानंद। और घनानंद से खासकर 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछ देता है। पहला क्वेश्चन कि सिकंदर के समकालीन कौन था? सिकंदर के समकालीन कौन था? सिकंदर के समकालीन। तो क्या कहेंगे? घनानंद। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स एग्जाम में, और पूरी पूछने की संभावना है। ठीक है। और इसके बाद एक नए वंश का उदय हुआ। उस वंश का नाम था फ्रेंड्स मौर्य वंश। क्या नाम था फ्रेंड्स? मौर्य वंश। उसका क्या हुआ फ्रेंड्स? शुंग वंश। क्या हुआ? शुंग वंश। ठीक है। उसके बाद कण्व वंश, और उसके बाद सातवाहन वंश। तो ये बात करते विस्तार पूर्वक। मौर्य वंश का जो संस्थापक था फ्रेंड्स, वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और क्या मानता था? कौन सा धर्म? तो जैन धर्म। और उसने राजधानी कहाँ की थी? पाटलिपुत्र। और उसका पुत्र कौन बना? बिंदुसार। कौन बना? बिंदु। उसका पुत्र कौन बना? अशोक। और उसके बहुत सारे राजा हुए। और अंतिम शासक जो था किसका? मौर्य वंश का, वो था बृहदर्थ। कौन था? बृहदर्थ अंतिम शासक था। अब पूछा जाता है कि मौर्य वंश कितना वर्षों तक? 137 वर्षों तक। एक क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था राजदूत? किसने में आता था? सिलिकस निकेटर में आता किसको? मेगास्थनीज को। वो इंडिका पुस्तक किसने किया था? किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था फ्रेंड्स। ठीक है। और उसका बिंदुसार के दरबार में जो आया था राजदूत, उसका नाम था डायमिकस। क्या नाम था? डायमिकस। और अशोक दरबार था, उसका नाम था डायोनीसियस। ठीक है फ्रेंड्स। एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना पूछा हुआ फ्रेंड्स है। उसके बाद एक नए वंश का उदय हुआ। उस वंश का नाम था फ्रेंड्स शुंग वंश। क्या नाम था? शुंग वंश। और शुंग संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? तो पुष्यमित्र शुंग। क्या था? पुष्यमित्र शुंग। उस राजधानी कहाँ किया था? पाटलिपुत्र। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कौन था फ्रेंड्स? देवभूति। किस वंश का? शुंग वंश का फ्रेंड्स। ठीक है। और आगे बात करते हैं। इसके बाद एक नए वंश का उदय हुआ। उसका नाम था कण्व वंश। क्या नाम था? कण्व वंश। और कण्व वंश संस्थापक कौन था? वासुदेव। कौन था? वासुदेव। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। क्या था? सुशर्मा। फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है। इसको जरूर आप नोट्स कर लेंगे अपने नोट्स बना के, और काफी इंपॉर्टेंट आने वाले किसी एग्जाम में से फ्रेंड्स। उसका अंतिम शासक जो हुआ इस वंश का, उसका नाम क्या था? सातवाहन वंश। इसने राजधानी क्या किया था? अपना प्रतिष्ठान। और इसका संस्थापक कौन था? सिमुक। कौन था फ्रेंड्स? सिमुक। और अंतिम शासक कौन था? यज्ञश्री सातकर्णी फ्रेंड्स। कौन था? यज्ञश्री सातकर्णी। तो आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड्स कि ये
वंश जो है 7 वंश का हमने डिस्कस किया है। एक बार फिर से ध्यान सुने फ्रेंड्स। पहला मगध साम्राज्य में हर्यक वंश, पहला क्या है हर्यक वंश। दूसरा फ्रेंड्स क्या है फ्रेंड्स शिशुनाग वंश। तीसरा फ्रेंड्स क्या है नंद वंश। चौथा क्या है फ्रेंड्स मौर्य वंश। पांचवा कौन है शुंग वंश। छठा कौन है कण्व वंश। और सातवां कौन है सातवां वंश। तो हमने टोटल फ्रेंड्स 7 वंश की चर्चा किया है और हर एक वंश का संस्थापक और अंतिम शासक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे संबंधित कुछ उसकी राजधानी बताएं कि इसकी राजधानी कहाँ थी, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में न लेकर है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस होता है और एशियन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हमने एशियन हिस्ट्री का बताया है, स्टार्टिंग से इसको बताया और हर एक पॉइंट का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि इसमें किसका क्या काम था, पूरा चर्चा करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, अपना कमेंट जरूर करें कि आपकी वीडियो कैसा लगा। और कुछ सुधार हो गया तो सुधार का ही बताएं, आपको और सुधार करने की कोशिश करेंगे। और खासकर अपने व्हाट्सअप फेसबुक जरूर से शेयर करें जिससे ये मेरी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।